प्रिय देशवासियों, अभी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि एक आप लोगों को पकड़ करके गाड़ियों में भर करके वापस भेजेंगे और फिर वो वापस नहीं आ पाएंगे? क्या भ्रष्ट सिस्टम, इतने भ्रष्ट लोग, हर एक आदमी जहाँ जिस देश में बिकने को तैयार है, छोटे छोटे पैसे लेकर के ही उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड सभी कुछ बन गए हैं। कुछ लोगों को तो घर भी मिल चुके हैं सरकार की तरफ से। तो ये ऐसे सिस्टम में, ऐसी सामाजिक व्यवस्था में क्या संभव है कि आप लोगों को सिर्फ एनआरसी और सीए करके इन बदमाश और गुंडे तत्वों से संरक्षित बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आप वापस उनके देश में भेज पाएंगे? जब तक समाज नहीं इस लायक तैयार होता है तब तक आप क्या भेज पाएंगे? आज आप पैसा खर्च करके उनको किसी तरीके से कुछ को आइडेंटिफाई करके बॉर्डर के बाहर भेजेंगे, कल वही बॉर्डर पे पैसा लेकर के कुछ लोग अंतर ले लेंगे। तो ये सिस्टम इतना भ्रष्ट है, उसमें आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे सही उपाय क्या है कि जो भी बांग्लादेशी पकड़ा जाए या रोहिंग्या पकड़ा जाए, उसका आप नसबंदी करें। अगर 14 साल से ऊपर है, उसकी नसबंदी अति आवश्यक है। उसकी ब्रीडिंग करने की क्षमता को खत्म करें। महिला या पुरुष जो भी पकड़ा जाए, दोनों की नसबंदी की जाए और तभी जाकर के इनके अंदर भय व्याप्त होगा। जिस तरीके से आपने योगी जी ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए उनका सफाया करना ही उचित समझा। उनकी सारी आर्थिक स्रोतों को, आर्थिक प्रतिष्ठानों को नष्ट किया। उसी तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी को आप एक ऐसे सिस्टम के थ्रू, एक ऐसे सिस्टम के तहत आप बाहर कर सकते हैं जिससे उनके अंदर भय व्याप्त हो और उन्हें ये लगे कि जो है यहाँ पर अगर पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव होगा। और उनको आप उनकी नसबंदी करिए और उनको इसी देश में छोड़ दीजिए। क्या दिक्कत है? ब्रीडिंग नहीं करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन आप ये तरीका कि आप उसको बाहर कर देंगे किसी तरीके से, यहाँ से उठ करके दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे। ऐसी निकम्मी सरकारें हैं, निकम्मे लोग हैं, भ्रष्ट सिस्टम है। कानून इतना लचीला और इतना बेशर्म है कि जहाँ पर न्याय की बहुत सारे चीज़ों की उम्मीद नहीं हो सकती है। इसमें कोर्ट की दखलंदाजी कतई ना की जाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी जज के खाते में विदेशों में धन जमा हो जाए और वो गलत फैसले दे करके इन लोगों को पोषित करें। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप सच में समाज चाहता है, देश चाहता है और सरकार चाहती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जिनके कारण देश में पूरी अव्यवस्था हो रही है, इनको बाहर किया जाए, तो इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि उनकी आप जहाँ भी पकड़े जाएं उनकी नसबंदी करिए और जो उनको संरक्षण देता है उसकी भी नसबंदी की जाए, उसके पूरे परिवार की नसबंदी की जाए। देखिए आप, इसमें कोई बुराई भी नहीं है और उनको ब्रीडिंग करने की क्षमता को खत्म कर दिया जाए। आप आवारा कुत्तों को की नसबंदी की बात करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है आवारा कुत्तों की नसबंदी करके उन्हें छोड़ा जाए। तो आवारा कुत्तों से ज़्यादा बदतर स्थिति में है। ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इन सड़क के आवारा कुत्तों से।
जिनका वैक्सीन से इलाज हो सकता है, लेकिन इनका इलाज आपकी मौत से हो के बाद ही होगा। तो इसका सही तरीका यही है कि आप जो भी पकड़े जाए उनकी नसबंदी करें। जय हिंद।